पहले बिस्तर में। और जब इन सब बातों की सोच में था तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देता है। कहने लगा हे यूसुफ दाऊद की संतान। स्वर्गदूत अब उसको पहले तो लड़की को दर्शन मिला मरियम को, अभी लड़की को स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है और कहता है हे दाऊद के संतान यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। तू जो ऐसा सोच रहा है वैसा वो गलत लड़की नहीं है, तू अपना पत्नी बनाकर उसको ले आ, निफिकर रहो, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। यूसुफ प्रभु को विश्वास करता था, प्रभु को मानता था और उसने स्वप्न में स्वर्गदूत से पाया कि स्वर्गदूत कह रहा है कि तू उसको अपने घर पत्नी बना के ले आ, डर मत, जैसा तू सोच रहा वैसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर वो से, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो है। हालेलुया। उसके गर्भ में बच्चा किसी इंसान मनुष्य का नहीं, वो परमात्मा का है, वो परमेश्वर के रूह से, हालेलुया, है ना, सामर्थ्य से, शक्ति से प्रभु ने उसके गर्भ में डाला है। हालेलुया। अद्भुत तरीके से डाला है। और वह पुत्र जनेगी। और उसके लिए लड़के को चिन्ह बता रहा है, सुन तू विश्वासी बन जा, मैं तुम्हारे लिए एक बात बताता हूं, तुम्हें मन में संदेह होगा, हाँ, तो तुम ये चिन्ह रख लो कि जब वो तेरी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तब लड़का जन्म होगा, पुत्र जन्म होगा। मरियम से भी स्वर्गदूत ने क्या कहा? पुत्र पैदा होगा। लड़के से भी क्या कह रहा है? बेटा जन्म होगा। और उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, आज तो टेक्नोलॉजी है कि गर्भ में बच्चा आने से आता है तो मालूम कर लेता है लड़का है कि लड़की है। आज बहुत सारे विज्ञान है, टेक्निक है, मगर उस समय में ऐसा कोई टेक्निक तो नहीं था जो पहले से मालूम चल जाए। तो उस समय अगर होता तो यूसुफ सोचता कहीं मशीन से कोई चीज से चेकअप करा के बता रहा है। हालेलुया। तो यूसुफ जान गया। स्वर्गदूत ने कहा सुन, इस बात का ये चिन्ह होगा कि तेरे घर में जो जन्म होगा वो लड़की नहीं, वो लड़का जन्म लेगा। और तू उसका नाम यीशु रखना। और देखिए वहां पर नाम स्वर्गदूत दे रहा है कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु नाम का मतलब ही है उद्धार करता। यीशु का नाम का मतलब उद्धार करता। जब भी आप अपने बच्चों का नाम रखना ना तो अच्छा से सोच समझ के रखना। आजकल बड़ा फैंसी लोग हो गया, उगुआ डुगुआ, कोई नाम का पता नहीं चलता है वो नाम का मतलब है क्या। हालेलुया। जो मन में आया रख देता है, फैंसी नाम हो गया। नाम का कुछ मतलब तो होना चाहिए। यीशु नाम का मतलब ही है उद्धार करता है। तो स्वर्गदूत बोलता है उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो क्या करेगा? लोगों को पापों से क्या करेगा? उनके पापों से उनको। यीशु का जन्म पाप से उद्धार देने के लिए है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यहाँ पे बाइबल नहीं चर्चा कर रहा है, किसी क्रिश्चियन जाति के बारे में बाइबल नहीं लिखा, वो लिखा है उनके पापों से उनका क्या करेगा। और मैंने पहले भी कहा कि कौन से जाति दुनिया में है जो पाप नहीं करता? हर जाति के लोग पाप करता है। अगर पाप करता है तो सबको पाप क्षमा की जरूरत है। पाप कहीं मिटाने के लिए तो लोग तीर्थ यात्रा, ये नियम, वो धर्म, वो किए, ये वो सब किस लिए कर रहा था? कि हमारा कुछ पाप कट जाए। हालेलुया। मगर यीशु मसीह पाप क्षमा देने के लिए बाइबल यहाँ कहता है इस प्रकार से उन लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा, उद्धार करेगा। और यह सब इसलिए हुआ कि, और ये सारी बातें घटना इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने